संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम लानाते में। आज मैं अडानी सेठ से एक विनती करना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी रहम नहीं आता? इन बुजुर्ग पर थोड़ा रहम कीजिए। कितना थक गए बेचारे, अब तो देखकर भी बोल नहीं पा रहे हैं। अब इन्हें छुट्टी दीजिए भाई साहब। 18 घंटे काम करना पड़ता है, 2 घंटे फेशियल करना पड़ता है, रोज नए कपड़ों की नाप देनी पड़ती है, फिर अमित भाई से हिसाब लेकर आपको देना पड़ता है, फिर टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलना पड़ता है, रिहर्सल तक का भी टाइम नहीं मिलता। घड़े को धड़े पड़ रहे हैं, धड़े को घड़े पड़ रहे हैं, एक भी सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मोदी जी थक गए हैं। देखिए ना, जीतने के लिए कितना झूठ और प्रपंच करना पड़ता है। कभी अजित पवार को गाली देनी पड़ती है, कभी उनको जेल भेजने की धमकी देनी पड़ती है, कभी उनको गले लगाना पड़ता है और कभी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। मोदी जी की याददाश्त धूमिल पड़ती जा रही है। उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कल क्या बोला था। अडानी सेठ थोड़ा रहम कीजिए, उनको थोड़े दिन आराम करने दीजिए। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। मोदी जी थक गए हैं। देखिए ना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो उनको खुलेआम गाली बका करते थे, अब एनडीए में शामिल हैं। मोदी जी ने खुद फोन करके उनको एनडीए में शामिल होने का आग्रह किया था। मोदी जी अब अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। कौन दोस्त कौन दुश्मन, ये सब बातें बेमानी हो चुकी हैं। अब सत्ता ही सर्वोपरि हो चुकी है। अडानी सेठ दया करिए, अब उन्हें छुट्टी दीजिए। मोदी जी थक गए। देखिए ना, बीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती गले लगाए बैठे हैं मणिपुर में। मोदी जी की निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होती जा रही है। 90 दिन से मणिपुर में कत्लेआम हो रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। पूरा देश जानता है कि ये राज्य सरकार की शय पर हो रहा है, लेकिन मोदी जी को नहीं मालूम। मोदी जी थक गए हैं। उनसे एक देश का छोटा राज्य नहीं संभल रहा है, उनसे देश क्या संभलेगा? अडानी सेठ दया करिए, अब उन्हें छुट्टी दीजिए। मोदी जी थक गए हैं। देखिए ना, उनका एक बाहुबली सांसद यौन शोषण करता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता, और राहुल गांधी की सांसदी एक अदने से मामले में छीन ली जाती है। असल में मोदी जी की नैतिकता सत्ता पाने की चाहत में दंगाइयों और बलात्कारियों के हाथों बिक चुकी है। पूरा तंत्र अंधा हो चुका है और खुद प्रधानमंत्री झूठ और अनैतिकता की पट्टी बांधे हुए हैं। अडानी सेठ दया करिए, अब उन्हें छुट्टी दीजिए। ऐसा ना हो कि मोदी जी के विचारों की शून्यता आपके साम्राज्य पर भारी पड़ जाए। मोदी जी थक गए हैं। उनकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। उनको चीन की घुसपैठ सुनाई नहीं देती, उनको महिला रेसलर्स की चीखें सुनाई नहीं देती, उनको मणिपुर में नंगी औरतों की परेड दिखाई नहीं देती, उनको देश में महंगाई और बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, उनको एक दंगाई द्वारा ट्रेन में सामूहिक नरसंहार दिखाई देता है, न तो उनको मणिपुर में जातीय हिंसा दिखाई देती है, न मोदी जी देश के किसी असल मुद्दों पर बोलते हैं। अडानी जी दया कीजिए उस बुजुर्ग पर। अगर इन बुजुर्ग पर दया नहीं कर सकते तो देश पर रहम कीजिए। बहुत हुआ, अब किसी और को तैयार कीजिए। नमस्कार।